बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने इस्लामी तहरीरों का सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो आज भी उसी सिलसिले में हम आज आगे बढ़ेंगे। तो जिन साहब ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बसानी आप तक पहुँच सके। तो शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता से पेवस्ता सबका किस्म अबरा अल अशरम की बाबत तहरीर किया था और किस तरह उसने खाना काबा को गिराने का मंसूबा बनाया और 60,000 की फ़ौज और हाथियों के दस्ते के साथ मक्का के करीब वादी मैसर में आ पहुंचा। कुरैश के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो सामने आकर इतनी बड़ी फ़ौज का दूब मुकाबला कर सकते, इसलिए वो पहाड़ों पर चढ़कर इसकी मज़ामत करने लगे। अबरा ने इनको पैगाम भिजवाया कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मैं सिर्फ बैतुल्ला गिराना चाहता हूँ। आप आकर मेरे साथ बात करें। हमारे अक्सर सीरत नगार मुफस्सर ये बात लिखते हैं कि कुरैश ने कोई मज़ामत न की और बैतुल्ला की हिफाजत का सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। हत्ता कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के मतलब भी लिख दिया कि उन्होंने अबरा से मुलाकात पर सिर्फ अपने 200 ऊँटों का मुतालबा किया, बैतुल्ला का मतलब कोई बात ना की। ये बात अगर दुरुस्त मान ली जाए कि कुरैश ने खुद कोई मज़ामत न की, तो फिर कुरैश और दूसरे अरबों के पास क्या जवाब था कि वह बनु सकीफ़ को मतून करते, इन्हें आर दिलाते और अबू रगाल की कब्र पर संग बरसाते। अगर कुरैश मज़ामत नहीं कर रहे थे तो अबरा को क्या पड़ी थी कि वो कहता मेरी जंग आपसे नहीं, मैं आपसे नहीं लड़ना चाहता। ज़ाहिर है ये कुरैश की मज़ामत देख कर ही इसे वजाहत करनी पड़ी। गो कुरैश की ये मज़ामत इतनी भरपूर ना थी, मगर जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने दूसरे सरदारान मक्का के साथ बैतुल्लाह से लिपट कर अल्लाह की मदद चाही, तो अल्लाह ने इनकी दुआओं को शरफ़ कबूलियत बख्शा और अपनी मदद भेजकर दुश्मन को निशान इबरत बना दिया। अबरा अल अशरम की तबाही का वाक़या पूरे अरब में इतना मशहूर हुआ कि इससे अरब में नया सन आमुल फ़िल शुरू हो गया। अबरा अल अशरम, इसकी फ़ौज और हाथी कंकरियों की मार से भूसे के मनीन कर दिए गए। अक्सर मुफस्सरीन और सीरत नगार इन कंकरियों के मारने को अबाबील चिड़ियों जैसे परिंदे से मंसूब करते हैं और कुरान पाक से ऐसे ही मफहूम उजागर होता है। मगर मोहतरम अमीन आसन असलाई साहब तदब्बुरुल कुरान में सूरह फ़ील की तफसीर में बड़े मजबूत दलाल से इन कंकरियों के मारने को कुरैश मक्का से मंसूब करते हैं, जो अल्लाह ने अबरा और इसकी फ़ौज का गोश्त नोचने और चिट करने के लिए भेजी थी। इनके इस्तिदलाल से इख्तलाफ राय किया जा सकता है। बहरहाल बात कुछ भी रही हो, कंकरियाँ कुरैश मक्का ने मारी हों या बाबिल चिड़ियों ने, मगर नतीजा एक ही निकला कि अल्लाह की मार ने अबरा इसकी फ़ौज और हाथियों को बोसा बना कर रख दिया और वो वादी मैसर में ही तबाह बर्बाद हो गया और अल्लाह ने अबरा की चाल को बर्बाद करके रख दिया। इसने बैतुल्लाह को गिराने के लिए जितने मंसूबे बनाए वो चालें चली, वो सब अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिए। अबरा 571 ईस्वी में तकरीबन शहर मुहर्रम के आखिरी अशरा में हमला आवर हुआ था। इस और बैरूनी हिजाज की मक्का से रवानगी जारी थी। इस तरह अल्लाह के घर की हुर्मत व तक़द्दुस और इसकी हिफाजत लाई का चर्चा पूरे अरब और इसके आसपास के मुल्कों में बड़ी तेज़ी से फैल गया। इसलिए बाद में जब सूरह फ़ील का नज़ूल हुआ तो इसका आगाज़ इस तरह हुआ कि आपने देखा आपके रब ने हाथी वालों से क्या सलूक किया। गोया इस वक्त सब लोग इस वाक़या से बखूबी आगाह थे, इसलिए वह दीन इस्लाम के मुतल्लिक़ अपने रवैये और सूरह के अंदर दिए गए धमकी में पैगाम को अच्छी तरह जान गए। इस गैर मामूली वाक़े से कुरैश की इज़्ज़त वक़ार में बड़ा इजाफा हुआ। कुरैश इससे बड़े खुश थे, मगर उन्हें क्या पता था कि अनकरीब एक बहुत बड़ी फजीलत, एक बहुत बड़ी सआदत और एक बहुत बड़ी सियादत इनको आमुल फ़ील में मिलने वाली है। ऐसी फजीलत, सआदत और सियादत जिसका इन्हें वहम गुमान भी नहीं हो सकता था। अब आपसे गुजारिश है मेरी फ़हम व तहरीर की दुरुस्तगी फरमाने में बखील से काम ना ले। इन अल्फाज के साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।